आज वो जो बैंड्रा वाला लड़का देखा था ना हमने तेरे लिए। हाँ हाँ, वही ना, जियो कॉर्पोरेट में जॉब करता है। उसने रिश्ते से मना कर दिया। कहता है लड़की बहुत ज़्यादा मुंहफट है। अरे, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि इतनी सैलरी से कमाते क्या हो और बचाते क्या हो। तुमसे ज़्यादा तो मैं कमा लेती हूँ। हाँ, तो इसमें गलत क्या कह दिया तूने? ये मर्द ना सच में ऐसे ही होते हैं। हम तेरे लिए कोई और लड़का ढूंढेंगे, छोड़ इसे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़का ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र 28 की हो गई है माँ। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करे, कोई सीधा सादा सुंदर टिकाऊ लड़का मिल भी तो नहीं रहा जो हमारे इशारों पे नाच सके। वो बात तो है, जो हमारी हर बात को माने, ना कि खुद की चलाए। हाँ बिल्कुल तेरे पापा की तरह। जब तक वो थे इस दुनिया में तब तक मैंने कभी उन्हें अपने मन की नहीं करने दी। वो हमेशा ही मैं जैसा कहती थी वैसा ही करते थे। पर माँ, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारी तलाश तो जारी रहेगी। कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा। हाँ चलो, अब मैं होटल जा रही हूँ, वहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। दिव्या मित्तल होटल में एज अ मैनेजर काम करती थी। उसकी उम्र अब 28 की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। या यूं कहे कि दिव्या वैसा लड़का चाहती थी जो उसके और उसकी माँ के इशारों पर चल सके, लेकिन अभी तक वो ऐसे लड़के से मिल नहीं पाई थी। चलो ना, लंच कर लेते हैं। हाँ चलो यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आज भी आकाश ने कुछ नया ही बनाया होगा, चलो देखते हैं क्या बनाया है। हाँ, खाना ना अच्छा बना लेता है वो, लेकिन अभी भी उसके टेस्ट में कुछ ना कुछ कमी होती है। दिव्या को इन सारी चीज़ों की ज़्यादा खबर है, क्योंकि वो कई सारे होटल्स में काम कर चुकी है, अलग अलग तरह का खाना भी खा चुकी है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे इस पनीर की सब्जी में ना पनीर सॉफ्ट नहीं है। अगर थोड़ा और सॉफ्ट होता तो मज़ा आ जाता। मुझे लगता है तुम्हें आकाश को बताना चाहिए, जिससे वो आगे और भी अच्छा कर सके। हाँ, वैसे भी इस होटल में इतने बड़े बड़े मेहमान आते हैं। अगर हमारी होटल का खाना अच्छा नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। हाँ, और फिर सब लोग ना मैनेजर को ही दोष देकर जाते हैं। हाँ, और उसकी वजह से मैं खुद क्यों डांट सुनूं। आकाश मित्तल होटल में हेड शेफ था। सारा खाना वही बनाता था। दिव्या को उसकी कुकिंग में कुछ खामियां नजर आ रही थी, इसलिए कई बार वो उसके खाने को बेहतर करने के लिए कहती थी। आकाश, आज पनीर सॉफ्ट नहीं था। आगे से पनीर को तलने के बाद गर्म पानी में नमक के साथ डाल देना, ठीक है। थैंक यू दिव्या, तुम हमेशा मेरे खाने को बेहतर करने की कोशिश करती हो। हमारे होटल में इतने बड़े बड़े मेहमान आते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ हाँ, तुम मुझे यूं ही बताती रहना, मैं और बेहतर हो जाऊंगा। वाह, ये तो मेरी हर बात मान रहा है। अच्छा तुम ये चाट ट्राई करो, कैसी है? अच्छी है। इसमें ना थोड़ी मीठी चटनी डाल दो, और अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम यही काम करते हो? हाँ हाँ, मुझे 2 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। सैलरी भी अच्छी है मेरी, लेकिन अभी तक अपना घर नहीं ले पाया मैं। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं अभी तक नहीं हुई। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? अरे बस ऐसे ही। चलो मैं चलती हूँ अब। अच्छा ठीक है। दिव्या अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगी थी, और आकाश के बारे में जानकर उसने अपनी माँ से जाकर इस बारे में बात की। मम्मी, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना इस आकाश के साथ शादी कर लूँ। ज़रा सोचो ना, इसे खाना बनाना भी आता है, खुद का घर भी नहीं है उसके पास। हमारे साथ ही रहेगा, जो हम कहेंगे वही करेगा वो। बात तो तेरी सही है दिव्या। पैसे भी तेरी उम्र में अब कौन ही मिलेगा तुझे ऐसा जो हमारी हर बात को माने, हमारे काम भी करें। हाँ मम्मी, सही कह रही हो तुम। तो मैं बात करूँ उससे शादी की? अरे लेकिन वो मान जाएगा क्या तेरी बात को? मम्मी, मैं उसे मना ही लूँगी। देखना, उसे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाऊँगी। दिव्या जानती थी कि आकाश को कोई ऐसा चाहिए जो उसके खाने को और बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सके, और दिव्या को ऐसे पति की तलाश थी जो उसके कहने पे चल सके। इसलिए दिव्या ने आकाश को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। आकाश, आज क्या बनाया है? अरे दिव्या, तुम देखो, आज मैंने स्पेशल चाइनीज़ बनाया है, टेस्ट करके बताओ। हाँ हाँ, ज़रूर लाओ। इसमें ना थोड़ी सॉसेस कम है, अभी थोड़ा और चिली सॉस डाल दो, अच्छा लगेगा। दिव्या,
तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे खाने को बेहतर बनाने के लिए कितने सुझाव देती हो। अब तुम जैसा बकरा मुझे और कहाँ मिलेगा जो खाना भी अच्छा बना ले और मेरा कहना भी मान ले। अब तुमने कुछ कहा क्या दिव्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि अभी तक मेरी भी शादी नहीं हुई और तुम्हारी भी नहीं हुई। मेरी मम्मी को ना मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती है। अगर मैं और तुम शादी कर ले तो? क्या शादी? लेकिन मेरे पास ना तो अच्छी जॉब है ना घर। तुम मुझसे शादी करोगी? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेते तब तक तुम मेरे और मम्मी के साथ रहना। सच? आजकल तो लड़कियां पैसों के पीछे मरती है, लेकिन तुमने तो मुझ में कुछ नहीं देखा। मुझे तुमसे अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती है? तो तुम मुझसे शादी करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इतनी अच्छी लड़की को मना कैसे कर सकता हूँ। दिव्या ने आकाश को शादी के लिए राजी कर ही लिया और दिव्या ने भी बिना वक्त गवाए आकाश के साथ शादी कर ली। लेकिन जानकी और दिव्या का असली खेल तो अब शुरू हो रहा था, जिसमें बेचारे आकाश की बैंड बज रही थी। आकाश, चाय तो लाना जरा। आकाश, मेरी ग्रीन टी कहाँ है? हाँ हाँ, बस अभी लाया। अरे इस तरह काम करोगे तो कब काम खत्म होगा? कैसे बनोगे तुम एक बेहतर शेफ? मम्मी सही कह रही हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम आगे चलकर एक बेहतर शेफ बनो तो तुम्हें मेहनत तो करनी होगी ना आकाश, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ सही कह रही हो दिव्या। हाँ हाँ सही कह रही है दिव्या। दिव्या एक काम करो, आज ना मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है डिनर पर, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा डिनर तैयार कर दो। मम्मी जी, लेकिन मुझे होटल से आते आते लेट हो जाएगा, फिर आकर डिनर बनाना। अरे इसके नखरे तो देखो, अभी से बढ़ रहे हैं दिव्या। आकाश, मैंने तुमसे शादी की, ना कोई तुम्हारा घर है ना खुद का बिजनेस, फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं ना। लेकिन अब तुम मेरी मम्मी की बात नहीं मान रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मैं तो बस। सुनो मेरी बात, आज रात को मम्मी की सहेलियों के लिए शाही पनीर, रुमाली रोटी, हरा भरा कबाब, सूप, दाल और राइस, बस इतना बना देना। अरे लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखो आकाश, मुझे ना अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक बार कह दिया ना तो कह दिया। ठीक है। आकाश ने बिना कुछ कहे दिव्या की बात मान ली। वो होटल से आने के बाद सब कुछ तैयार करने लगा, जब तक जानकी की सहेलियां आ गई उसके घर। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है जानकी। अरे ये तो आकाश है ना, तेरा दामाद? हाँ हाँ वही है, ये खाना बनाता है ना होटल में, इसलिए आज तुम सबके लिए भी यही खाना बना रहा है। अब कुछ तो फायदा होना चाहिए ना दामाद का। तू ना बड़ी किस्मत वाली है जानकी, जो ऐसा दामाद मिला है तुझे। अरे किस्मत वाला तो हमारा दामाद है, इतना बड़ा घर दिया है रहने को, खाने पीने को सब मिलता है, और क्या चाहिए। अरे धीरे बोलना, कहीं वो सुन लेगा तो। अरे तो क्या, सुन भी लेगा तो क्या। मम्मी खाना तैयार है, आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है, और ये शाही पनीर तो कमाल की है। हाँ, मैंने आज तक इतना अच्छा शाही पनीर कभी नहीं खाया। हाँ हाँ खाओ खाओ। आकाश जाओ सबके लिए जूस लेकर आओ, और सुनो फ्रेश वाला ले आना। मैंने जूस बना लिया है, आप सिर्फ वहाँ से ले लेंगी। मुझे कल सुबह होटल भी जाना है और आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हैं? तुम्हारी इतनी औकात है क्या? दो कौड़ी के शेफ हो और सारा दिन खाना बनाते हो बस, और मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है मम्मी जी, सॉरी, मैं ही ले आता हूँ, आप बैठिए। अरे तुमने अपने दामाद को इतना सब बोल दिया और उसने कुछ कहा भी नहीं। अरे कहेगा क्या, उसके पास है क्या कहने को? हमने शादी करके इसे अपने घर में ना रखा होता तो वहीं पड़ा रहता होटल में। हाँ सच में, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। इसकी जगह पर मेरा दामाद होता ना तो अभी तक पता नहीं क्या कर चुका होता। इसमें तो खुद की इज्जत ही नहीं है। अरे छोड़ना, हमें क्या करना है, हमें तो अच्छा खाना मिल रहा है ना, खा ले। आकाश के साथ ऐसी बदतमीजियाँ काफ़ी बार होती रहती थी, लेकिन आकाश कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था, और जानकी और दिव्या को पता था कि वो कुछ भी कहे या करे, आकाश कभी आवाज़ नहीं उठाएगा। दिव्या, ये नाचोस टेस्ट करके देखो ना कैसे बने हैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ,
आजकल कुछ भी अच्छा नहीं बनाते हो। ये क्या बनाकर रख दिया है? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे पता नहीं किस घड़ी में मेरी बेटी ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी थी। किसी काम का नहीं है ये लड़का सच में। पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। इन नाचोस को छोड़ो, ये मैं खा लूंगी। अब बनाना है तो मेरे लिए चाउमीन बना कर ले आओ, ठीक है? और अच्छे से बनाना, थोड़े तीखे वाले। हाँ, और अगर इस बार खाना अच्छा नहीं हुआ तो फिर से बनाना पड़ेगा, समझे? जी ठीक है, मैं चाउमीन बना देता हूँ, तुम यहाँ बैठो। और सुनो, कल मेरा नया सूट भी धो देना, बहुत गंदा सा हो गया है। जी ठीक है। और आज मेरा कमरा थोड़ा सा गंदा हो गया है, उसे साफ कर देना। अब मैं होटल से आकर सब कुछ कर दूंगा। मम्मी, आपने कभी सोचा था इतना सस्ता, अच्छा और टिकाऊ दामाद आपको मिलेगा? अरे सच कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा है। जो बोलो सुन लेता है, कुछ जवाब ही नहीं देता, और खाना तो सबसे अच्छा बनाता है। हाँ, वो बात अलग है कि हम कभी इसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन इसके हाथ में है तो जादू। अरे मम्मी, इसके खाने की तारीफ कर दी ना तो सर पे ही चढ़ जाएगा हमारे, इसलिए तारीफ तो भूल से भी मत करना, ताने मारते रहो बस। अरे वही तो करते हैं हम, इससे ज़्यादा काम करवाते हैं और तारीफ भी नहीं करते, तभी तो ये हमारे कंट्रोल में है अभी तक। दिव्या और जानकी ने आकाश को सच में अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। वो दोनों जो कहती करवाती वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कर देता, यहाँ तक कि अब तो वो उसकी बेइज्जती भी करने लगी थी। आकाश, आकाश यहाँ आओ। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आज पंजाबी खाना खाना है। ये क्या बनाया? दाल मखनी में मक्खन इतना कम क्यों है? और ये नान पूरा जला हुआ। सारा मूड खराब कर दिया इसने। मैंने तो सब कुछ टेस्ट करके देखा था, सही था। तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? ये कहना चाहते हो तुम? अरे जब मैंने तुमसे शादी की तुम्हारे पैसों को भी नहीं देखा, तुम्हारे पास घर नहीं है ये भी नहीं देखा, और फिर भी तुम मुझे जवाब दे रहे हो? हाँ, अगर मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करती ना तो आज भी तुम उसी होटल में खड़े खाना पका रहे होते, समझे? मैं फिर से बना कर लाता हूँ, लाओ। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह फ्री है क्या लाइफ में? तुम्हें सिर्फ खाना बनाना है और कुछ नहीं करना, लेकिन हमें तो बहुत काम है ना। मैं मैनेजर हूँ मित्तल होटल की, बहुत काम होते हैं मुझे। अरे बेटा, इसे क्या पता, इसे तो घर में भी खाना ही बनाना है और होटल में भी। मित्तल साहब इस महीने आने वाले हैं और इसी होटल में खाना खाने वाले हैं। अगर तुमने इस बार कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, खाना बनाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है अलग अलग तरह का खाना बनाना, इसलिए मैं फ्री हूँ, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह 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 वाह, आज गूंगा भी बोलेगा। हाँ, देखो तो सही दिव्या कैसे ज़बान चला रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस खाना बनाने से तुम अमीर हो जाओगी? लड़कियां तुम पे मरने लगेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे? तुम एक बावर्ची थे और बावर्ची रहोगी। अरे दिव्या, लगता है ये ऐसे नहीं समझेगा। एक काम कर, 2 दिन इसे होटल में रहने दे, जब किचन में सोएगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। हाँ मम्मी, सही कह रही हैं आप। तुम 2 दिन घर मत आना, होटल में ही सो जाना, ठीक है? फिर बताना कि तुम्हारी औकात क्या है। जैसा तुम लोग कहो, मैं जा रहा हूँ। हाय, तेवर तो देखो इसके, जैसे कहीं का राजकुमार है। अरे जाएगा कहाँ मम्मी, अपना कुछ तो है नहीं उसके पास। 2 दिन के बाद मित्तल सर आ रहे, उनके सामने भी बैंड ही बजने वाली है इसकी। एक काम करना मम्मी, तुम भी आना और देखना कि मेरा पति क्या बनाता है। हाँ हाँ, 2 दिन होटल में रहने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। आकाश को जानकी और दिव्या ने घर से निकाल दिया और आकाश भी बिना कुछ कहे वहाँ से लौट आया। आज मित्तल यानी इस होटल के मालिक इस होटल में खाने की टेस्टिंग करने आने वाले थे, जिनके लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी। सुनील, सारी तैयारियां कर दी है ना? कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ हो गया है, चिंता मत करो। बस आज ना ये आकाश खाना अच्छा बना दे, नहीं तो मित्तल सर का मूड खराब हो जाएगा। अरे उसकी चिंता मत लो, उसका काम ही है खाना बनाना, वो इसमें कोई गलती नहीं करेगा। तुम्हारा पति है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। अरे पति कम गुलाम है ज़्यादा हमारा। चलो चलो, मित्तल सर आ गए, आ जाओ सब। आकाश, खाना लाओ सर के सामने। सर, आज मैंने आपके लिए पनीर मसाला, मशरूम स्टफ्ड, तंदूरी रोटी, दाल तड़का, वेज रायता
और मीठे में शाही टुकड़ा बनाया है। अरे वाह, ये सब तो हमारी पसंद की चीज़ें हैं। सर आप लीजिए ना प्लीज़, खाइए। खाना तो सच में बहुत अच्छा है। वो पानी का ग्लास ज़रा। आकाश जाओ पानी लेकर आओ सर के लिए। 1 मिनट, आकाश पानी नहीं लाएगा, तुम जाकर पानी लेकर आओ। सर मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। और मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम पानी लेकर आओ, जाओ। जी 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 सर, अभी लाती हूँ। आकाश आओ, मेरे पास बैठो। अरे क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप सबको पता नहीं, ये मेरा बेटा है आकाश। आकाश मित्तल इस होटल का मालिक है। उसे अपने दम पर इस होटल में काम करना था और खाना बनाना उसका पैशन है, इसलिए वो इस होटल में छिप कर काम कर रहा था। लेकिन कल मुझे उसने फ़ोन किया और कहा कि अब उसे खाने के लिए बहुत सुझाव मिल चुके हैं और उसे किसी को अपनी औकात दिखानी है। तो आज से ये होटल आकाश मित्तल का हुआ। क्या? आकाश मित्तल इस होटल का मालिक? मम्मी हमने तो उसे नौकर से भी बदतर ट्रीट किया है। हे भगवान। क्या हुआ, औकात पसंद नहीं आई? वो आकाश। आकाश नहीं, सर कहो मुझे। तुम मेरे होटल में मैनेजर हो। मैं सब कुछ सुनता रहा क्योंकि मैं जानता था कि मैंने कुछ भी कहा तो तुम दोनों अपना असली रूप नहीं दिखाओगी। लेकिन एक बात है, तुम्हारी वजह से मैंने हर तरीके का खाना बनाया और तुम्हारे तानों की वजह से मैंने उसे सुधारा भी। तो थैंक यू उसके लिए। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। अगर आप दोनों ने मुझे दामाद समझा होता तो आज ये होटल आपकी बेटी का ससुराल होता। लेकिन अफसोस, ना अब मैं आपका दामाद हूँ और ना ही शेफ़। तो वो रास्ता देख रही है ना होटल के बाहर का, वहाँ से जा सकती हैं। और आज के बाद मुझे यहाँ कोई भी बदतमीज इंसान नहीं दिखना चाहिए। अरे सर, अरे दामाद जी सुनिए तो। गार्ड, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाओ। मम्मी ये हमने क्या कर दिया? ये होटल मेरा ससुराल था, पर अब तो कोई यहाँ भीख भी नहीं मांगने देगा। हाँ बेटा, चल कोई और ढूंढते हैं दामाद।